कंगाल पाकिस्तान को रूस ने दिया करारा झटका। मियां शहबाज की सारी उम्मीदों पर फेरा पानी। डूबती हुई पाक की अर्थव्यवस्था का अब होता लगाना तय। पहले मियां इमरान के मुंह पर तमाचा, अब शहबाज की भी बजा दी बैंड। पाक को झटके पर झटका। भारत की तरह रूस से छूट की पाक ने पाल ली थी उम्मीद। दोस्तों, जिस रूस को लेकर पाकिस्तान ने बड़े बड़े सपने सजोए थे, ये सोचा था कि चचा को साथ लेकर वो भी भारत की तरह रूस का करीबी हो जाएगा, रूस से भर भर कर अपनी जरूरतों का सामान आयात करेगा। लेकिन मुंगेरी लाल के सपने की तरह उसके सपने भी अधूरे रह गए हैं। रूस ने उसे भारत की तर्ज पर कुछ भी निर्यात करने से इनकार कर दिया है, लिहाजा अब उसकी भद पिट गई है। उसकी जनता ही उसके मुंह पर तमाचा मार रही है। इधर अमेरिका भी रूस के इस फैसले के बाद जमकर तालियां बजा रहा है, क्योंकि पाक ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कहा था कि वो भी रूस से भारत की तर्ज पर जरूरी सामानों का सस्ते मूल्य पर आयात करेगा और उसे इसके लिए अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रूस ने उसे ऐसी कोई सुविधा देने से इनकार कर दिया तो उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। महंगाई की मार झेल रहे पाक के लिए रूस का यह बयान किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि चचा जिनपिंग उसकी सारी उम्मीदों को पूरी करने में उसकी मदद करेंगे, पाक के साथ संबंध बढ़ाने के लिए रूस पर दबाव बनाएंगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि चीन का यह मोहरा भी भारत की चाल के आगे पिट जाएगा और रूस भारत की तर्ज पर उसके साथ कतई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री ही ऐसी है कि कोई शख्स उसमें दरार नहीं डाल सकता है। दरअसल पाक की डिमांड पूरी करके रूस भारत को नाराज भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि भारत आज से नहीं पिछले कई सालों से उसके साथ खड़ा है, उसके सुख दुख में उसका साथ देता है। हाल ही में जब यूक्रेन युद्ध में सारी दुनिया रूस की विरोधी हो गई थी तो भारत ने उसका साथ दिया। अमेरिका के कई बार कहने के बाद भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों की समीक्षा नहीं की थी। उल्टे वो रूस के सपोर्ट करने के लिए उससे भर भर कर तेल खरीदने लगा, जिससे पश्चिमी देश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, रूस भी जानता है कि भारत का उसके लिए क्या महत्व है, लिहाजा उसने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जिससे उसके और भारत के संबंधों पर असर पड़े। रूस का हालिया कदम भी इसी ओर इशारा करता है। मतलब साफ है कि एक बार फिर पाक की टाएं टाएं फिस हो गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाक को रूस से मिले इसी झटके के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर रूस ने पाक को दुरदुरा दिया, उसे अपनी चौखट से भगा दिया है। आखिर रूस पाक से क्या मांगने गया था जो रूस ने उसे देने से इनकार कर दिया, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि हाल ही में रूस ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाया था। रूस पर क्यों बुरी तरह भड़का पाकिस्तान, यूक्रेन का सपोर्ट करने का लगाया आरोप। दोस्तों, पिछले 9 महीनों से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब पाकिस्तान की भी तथाकथित एंट्री हो गई है। रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा समिति के सदस्य और सांसद इगर मोरोजोव ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन के साथ परमाणु बम विकसित करने को लेकर चर्चा कर रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RI नोवस्ती के अनुसार मोरोजोव ने दावा किया है कि यूक्रेन के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान जाकर परमाणु हथियार बनाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। हालांकि पाकिस्तान ने रूस के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि हम इस तरह की बेबुनियाद बयान से हैरान हैं। पाक ने कहा है कि इस तरह का बयान पूरी तरह से पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की भावनाओं के खिलाफ है। पाक विदेश मंत्री असीम इफ्तिखार ने कहा कि हमने रूसी विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पाकिस्तान दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान रूसी कार्रवाई की स्पष्ट रूप से निंदा करने से बचता रहा, वहीं वो यूक्रेन में मानव मूल्यों की सुरक्षा की भी बात कह रहा था। दरअसल ऐसा करके उसे लग रहा था कि वो रूस की गुड लिस्ट में शामिल हो जाएगा और भारत की तरह उसके भी रूस से संबंध मधुर हो जाएंगे, जिससे वो भारत को आसानी से घेर पाएगा। और अगर रूस भी उसे अपना भागीदार बना लेता है तो निश्चय ही ये हालात चिंताजनक होते। लेकिन रूस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे भारत को चिंतित होने की अब जरूरत है। अलबत्ता रूस ने पाक के प्रस्ताव को ठुकराकर उसे करारा झटका ही दिया है। रूस से पाकिस्तान को मिला करारा झटका, सस्ते दर पर तेल देने से रूस का इनकार। दोस्तों, रूस ने पाकिस्तान को भारत की तर्ज पर छूट देने से इनकार कर दिया है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इतनी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सारे सपनों की हवा निकल गई है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30-40% की छूट देने से इनकार कर दिया है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इतनी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर को रूस गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर को रूस के अधिकारियों के साथ बातचीत की और सस्ता तेल देने का अनुरोध किया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी भारत की तरह दाम में 30-40% की छूट के साथ तेल दिया जाना चाहिए। रूसी अधिकारियों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक रूस पहले अपने बड़े ग्राहक देशों को कच्चे तेल की पेशकश कर सकता है, जो कि विश्वसनीय और मजबूत अर्थव्यवस्था है। रूसी अधिकारियों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अभी सभी वॉल्यूम बड़े खरीदारों के साथ प्रतिबद्ध हैं, आगे हम विचार करेंगे, फिलहाल तो संभव नहीं है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो रखी है। अब उसे ना तो अमेरिका से भरपूर मदद मिल रही है और ना ही चीन या किसी और देश से। ऐसे में तेल को लेकर भारत के जिगरी दोस्त रूस ने उसे झटका दिया, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। दोस्तों, पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है और रूस के इस फैसले से पाकिस्तान की हालत और पतली हो जाएगी। यहां आपको दोस्तों बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सस्ते तेल को लेकर वर्तमान शरीफ सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। इमरान खान जब पीएम थे तब खुद मॉस्को गए थे। तब यूक्रेन के साथ रूस की तनातनी बढ़ चुकी थी। इमरान हाल के दिनों में कई बार दावा कर चुके हैं कि वो सस्ते तेल के लिए ही रूस गए थे। अगर उनकी सरकार नहीं जाती तो भारत की तरह पाकिस्तान भी सस्ते तेल का मजा उठा रहा होता। दोस्तों, यहां यह बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान पहले ही कंगाल हो चुका है। महंगाई चरम सीमा पर है। पैसों के लिए कभी गधों को चीन को बेच रहा है तो कभी खाड़ी देशों के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई अब उसे घास नहीं डाल रहा। उसे उम्मीद थी कि जब उसे रूस से सस्ता तेल मिल जाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और महंगाई से भी जनता को राहत मिल जाएगी, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ है तो उसकी अर्थव्यवस्था का गोता लगाना तय है। दोस्तों, बता दूं कि 13 नवंबर को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है और ऐसा जल्द ही संभव होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। डार ने पिछले महीने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें रूस से तेल खरीद के मामले पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय समान शर्तों पर रूस से तेल खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस ने उसकी इस उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि पाक में तेल की कीमत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 138 रुपए से ज्यादा है। तेल के इन बढ़ते दामों ने वहां की जनता को त्रस्त कर दिया है, लिहाजा उसने रूस से सस्ती दर पर तेल खरीदने की योजना बनाई थी, जिससे वो अपने यहां बढ़ रही बेतहाशा महंगाई को रोक सके, लेकिन रूस के मना करने पर उसका ये प्लान फेल हो गया। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो रूस अभी भी उसे सस्ते दर पर तेल दे रहा है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। भारत ने अप्रैल में रूसी तेल आयात को बढ़ाकर लगभग 2,77,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया था, जो मार्च में 66,000 बैरल प्रतिदिन था। बीते साल 8 ऐसे देश थे जिनसे भारत ने रूस की तुलना में अधिक तेल खरीदा था, लेकिन इस अप्रैल तक यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो गया। दोस्तों, रूस अप्रैल में भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया। इससे अधिक क्रूड भारत, इराक, सऊदी अरब और यूएई से ही खरीद रहा है। भारत के कुल क्रूड आयात में अफ्रीकी तेल की हिस्सेदारी मार्च में 14.5% से घटकर अप्रैल में 6% रह गई, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी करीब आधी होकर केवल 3% तक सिमट गई। मार्च 2022 तक भारत, जहां रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान से मात्र 3% तेल खरीद रहा था, सिर्फ एक महीने के बाद यह हिस्सा बढ़कर 11% पर पहुंच गया। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। 2021 में ये औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। दोस्तों, खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं उत्पादक के मामले में अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है।